रुक जाइए थोड़ा सा, मेरी शिखा खुल चुकी है। इसको बांधने दीजिए। हाँ जी, इसको बांधने का मंत्र होता है, ऐसे नहीं बांधा जाता है ये। चलिए, तो आज ये 18वीं क्लास है भक्ति काल की। और भक्ति काल में हम लोग अष्टछाप देख रहे थे, अर्थात पांचवा जो संप्रदाय था भक्ति काल का, कृष्ण भक्ति शाखा का जो पांचवा संप्रदाय था रुद्र या बल्लभ संप्रदाय, उसी में हम लोग देख रहे थे। और अष्टछाप के एक कवि को देख चुके थे, नंददास को। आज हम लोग दूसरे कवि को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुंभन दास को। सबसे पहले कुंभन दास, सबसे पहले हम लोग आज कुंभन दास जी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1468 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ? तो 1468 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवर्धन क्षेत्र, यूपी। गोवर्धन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन, इनका निधन, जन्म तो हुआ था 1468 में, निधन हुआ था 1538 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 1538 ईस्वी में। गुरु जी कौन थे? वल्लभाचार्य। किसके शिष्य थे ये? तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में जब पढ़ा रहे थे तो उस समय भी दिए होंगे कि अष्टछाप में 4 जो थे वो विठल नाथ के थे और 4 जो थे वो वल्लभाचार्य के थे। तो वल्लभाचार्य के कौन है उनको देख लिए, विठल नाथ के कौन थे उनको बता दिए थे। इन्होंने वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा कब ली थी? तो इन्होंने वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा कब ली थी? तो 1492 ईस्वी में ली थी। 1492 ईस्वी में ली। कब ली थी? 1492 ईस्वी में। ये तो बताए होंगे कि उम्र की अवस्था के कारण ये अष्टछाप के सबसे बड़े कवि थे, और सबसे छोटे कवि नंददास हुए और सबसे बड़े कवि कुंभन दास हुए थे। ठीक है। इनका कंठ मधुर था, इसीलिए वल्लभाचार्य ने इनको काम दिया था कि आप जो श्रीनाथ जी का मंदिर है गोवर्धन पर्वत पर, इसमें आप कीर्तन का काम करेंगे, क्योंकि इनका कंठ जो था वो मीठा था। एक बार क्या हुआ था कि जब इनका कंठ इतना मीठा था तो एक बार अकबर ने इनको फतेहपुर सिकरी बुलाया था। राजा अकबर के शासन काल में ये थे, तो अकबर कुछ भी है तो राजा था, तो राजा का आज्ञा नहीं टाला जा सकता है। तो राजा की आज्ञा के कारण तो इनका अब बुलाया क्यों था? इसलिए बुलाया था कि इनका कंठ मीठा था और ये कीर्तन सुनाया करते थे। तो ये चले फतेहपुर सिकरी गए। फतेहपुर सिकरी में जब ये अकबर से मिले और लौट के आ रहे थे तो अकबर ने जो बोला वो उनको इन्होंने भजन कीर्तन सुना दिया। और फिर जब लौट कर आने लगे तो रास्ते में इनसे पूछा कि आप फतेहपुर सिकरी गए थे अकबर के निमंत्रण पर, तो क्या हुआ? तो इन्होंने बोली, बहुत अच्छी बात कही कि संतन को कहाँ सिकरी से काम, आवत जात पनहिया टूटी, अब बिसर गयो हरिनाम। संत को सिकरी से क्या काम है? हम तो ठहरे संत आदमी, हमको सिकरी से क्या काम है? तो संतन को कहाँ सिकरी से काम, आवत जात पे नहिया टूटी, आते जाते मेरी चप्पल जूते जो है वो टूट गए, आवत जात पे नहिया टूटी, अब बिसर गयो हरिनाम। और इस चक्कर में क्या हुआ? मैं हरिनाम बिसर गया, अर्थात भूल गया। तो ये पंक्ति इन्हीं की है कि संतन को कहाँ सिकरी से काम, आवत जात पे नहिया टूटी, अब बिसर गयो हरिनाम। चलिए अब इनके बारे में आगे देखते हैं।
इनकी कोई भी रचना, कुंभन दास की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इनकी कोई भी रचना नहीं है, बल्कि इनके कुछ पद जो हैं वो प्राच्य विद्या विभाग कांकरोली में 186 पद जो हैं वो पुस्तकालय में रखे गए। मात्र 186 पद हैं, कोई भी रचना इनकी उपलब्ध नहीं है। तो इनके बारे में इतना ही पर्याप्त था। अगले कवि देखते हैं चतुर्भुज दास। अभी छोटे छोटे कवि हैं। अगले कवि देखते हैं नंबर 2 चतुर्भुज दास। नंबर 2 चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1530 ईस्वी में। चतुर्भुज दास जन्म कब हुआ? जन्म 1530 ईस्वी। कहाँ? गोवर्धन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में इनका भी जन्म हुआ था चतुर्भुज दास का। निधन कब हुआ इनका? निधन हुआ था इनका 1585 ईस्वी में। निधन 1585 ईस्वी में इनका निधन हो गया। किनके शिष्य थे ये? तो ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। विट्ठल नाथ। इनके गुरुजी का नाम क्या था? तो इनके गुरुजी का नाम विट्ठल नाथ था। इनकी रचनाएं देखिए, इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं, हालांकि पूछी नहीं जाएगी, फिर भी लिख लीजिए। इनकी रचनाओं में लिख लीजिए हित जू को मंगल। हित जू को मंगल पहली रचना। दूसरी रचना लिख लीजिए कीर्तनावली। कीर्तनावली। तीसरी रचना लिख लीजिए दान लीला। दान लीला। चौथी रचना इनकी लिख लीजिए द्वादश यज्ञ। द्वादश यश था ना, द्वादश यश। पांचवी रचना मधुमालती। मधुमालती इनकी भी रचना है, मधुमालती चतुर्भुज दास। और एक रचना इनकी हितजू को मंगल, कीर्तनावली, दान लीला, द्वादश यश, मधुमालती। नंबर 6 में लिख लीजिए भक्ति। भक्ति क्या? भक्ति प्रताप। ये इनकी 6 रचनाएं हो गई है। द्वादश देखिए एक चीज बता देते हैं, जो इनकी रचना है कौन कौन? द्वादश यज्ञ, द्वादश यश। द्वादश यश के बाद एक तो है भक्ति प्रसाद और एक है मधुमालती। इन तीनों के बारे में, इन तीनों रचनाओं के बारे में अगर बात करें कि इन तीनों, एक रचना तो ये हो गई, एक रचना ये हो गई और एक रचना, इन तीनों रचनाओं के बारे में डॉक्टर नागेंद्र का मानना है कि ये तीनों रचनाएं ये इस चतुर्भुज दास की नहीं थी, बल्कि ये रचना जो है वो राधा वल्लभ संप्रदाय के एक कवि हुए थे चतुर्भुज दास, उनकी रचनाएं हैं। ये डॉक्टर नागेंद्र का मानना है कि वल्लभ संप्रदाय या फिर अष्टछाप के जो कवि राधा चतुर्भुज दास हैं, अष्टछाप के कवि चतुर्भुज दास, इनकी ये तीनों रचनाएं नहीं है, बल्कि रचनाएं किनकी हैं? ये राधा वल्लभ संप्रदाय के जो रचनाकार, राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हुए थे चतुर्भुज दास, उनकी रचना है, ऐसा डॉक्टर नागेंद्र का मानना है। परंतु ऐसी कोई बातें नहीं है। अगर ऐसी बातें होती तो अन्य इतिहास पुस्तकों में भी ये बात लिखी रहती, लेकिन नहीं है। चलिए अगले कवि देखते हैं हम लोग। कृष्णदास नंबर 3। कृष्णदास, इनका जन्म मरण देख लीजिए। इनका जन्म हुआ था 1496 ईस्वी में। जन्म कब हुआ इनका? जन्म हुआ था 1496 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। निधन इनका हुआ था 1587 था, 1587, हाँ 1587 ही था, 1587 ईस्वी में। किनके शिष्य थे ये? इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। इनके गुरु कौन हुए थे? वल्लभाचार्य। ये गुरु शिष्य परंपरा भक्ति काल में जरूर याद रखेंगे, वल्लभाचार्य थे। ये बुद्धि में बहुत तेज थे, इस कारण से
वल्लभाचार्य ने इनको प्रबंधन का काम सौंपा था। ये कुशाग्र बुद्धि के हुए थे, इसलिए इनको वल्लभाचार्य ने किसका काम दिया था? इनको काम दिया था मंदिर के प्रबंधन का कार्य। अर्थात आप मैनेजमेंट को देखें, क्योंकि आप तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, कुशाग्र बुद्धि के हैं, इसलिए इनको वल्लभाचार्य ने क्या दिया था? ये काम दिया था। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लीजिए। हालांकि इनको बिरबल ने बंदी बना लिया था, ये बातें आज छात्र पढ़ाते हुए बताया होंगे, इनको बिरबल ने बंदी बना लिया था, तो फिर विठलनाथ ने इनको जाके छुड़वा दिया था बिरबल से। इनकी रचनाएं देखिए, रचनाएं। अगर रचनाओं की बात करें तो लिखिए नंबर 1 में युगलमान चरित्र, युगल मतलब 2, युगलमान चरित्र, युगलमान चरित्र। नंबर 2 भ्रमर गीत, भ्रमर गीत। और नंबर 3 प्रेम तत्व निरूपण, प्रेम तत्व निरूपण। बस इनकी ये 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। कितने कवि हो गए? 3, यानी कि 4 कवि पढ़ लिए। एक तो नंददास को पहले क्लास में देख चुके हैं। चलिए 3 के बाद चौथे कवि लिखिए परमानंद दास। आज छोटे छोटे सभी कवियों को समेट देना है। परमानंद दास। जन्म, इनका जन्म हुआ था 1493 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो कन्नौज में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कन्नौज में हुआ था। और ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार से थे। निधन इनका निधन हुआ था 1572 ईस्वी में। निधन 1572 ईस्वी में। इनके गुरु कौन थे? परमानंद दास के गुरु वल्लभाचार्य हुए थे। ये गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से ये सूरदास के बाद, ठीक है, सूरदास और नंद दास के बाद काव्य सौष्ठव की दृष्टि से बात याद रखेंगे कि नंददास ये परमानंद दास जो है, ये काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद तीसरे अच्छे कवि हुए थे, अर्थात तीसरे महत्वपूर्ण कवि हुए थे। अष्टछाप के कवियों में जो वात्सल्य पद हैं वो सूरदास के बाद सबसे अधिक इन्होंने ही लिखा था। वात्सल्य रस के जो पद हैं वो सूरदास के बाद सबसे अधिक किसने लिखा? तो इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, इनकी रचना उपलब्ध नहीं है और इनके पदों का संकलन जो है वो परमानंद सागर के नाम से लिख सकते हैं। इनके पदों का संकलन, इनकी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इनके पदों का संकलन परमानंद सागर, इनके पदों का संकलन परमानंद सागर नाम से प्रकाशित है, नाम से प्रकाशित है। जिसमें कितने पद हैं? परमानंद सागर में टोटल पद जो हैं वो 835 पद हैं। 835 पद हैं। किसमें? परमानंद सागर में कितने पद हैं? तो 835 पद हैं। हो गया? इतनी जानकारी पर्याप्त है जी, इससे ज़्यादा जानकारी कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से। अगर पूछे भी प्रश्न जाएंगे तो वो सूरदास से आएंगे, नंददास से आएंगे, परमानंद दास और चतुर्भुज दास से प्रश्न नहीं आएंगे। अगले लिखिए, 4 हो गए। नंबर 5 अगले कवि लिखिए गोविंद स्वामी, और एक पढ़ेंगे छीत स्वामी। दोनों को आज देख ही लीजिए कितने नंबर हो गए। ये हो गए 4। नंबर 5 छीत स्वामी। छीत स्वामी को देखिए और गोविंद स्वामी को देखिए। छीत स्वामी की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1515 ईस्वी में हुआ। जन्म 1515 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मथुरा में हुआ था। कहाँ हुआ? तो मथुरा में हुआ। निधन कब हुआ था? निधन इनका 1585 ईस्वी में। निधन 1585 ईस्वी में हुआ था। गुरु जी कौन थे? इनके गुरु का नाम
गुरु का नाम विठल नाथ था, विठल नाथ, ये गुरु का नाम क्या था? तो विठल नाथ था। इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है मार्केट में, इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना प्रकाशित नहीं हुई है। इनके पदों का जो संकलन है वो 200 पदों का संकलन करवाया गया था। और एक बार बता दें, ये छीत स्वामी जो है ना, ये 8 छाप के 8 कवियों में सबसे उदंड कवि थे। उदंड मतलब खुराफात सोचने वाले हो गए उदंड। इसी कारण से विठल नाथ ने इनको खोटा सिक्का कहा था। विठल नाथ ने इन्हें खोटा सिक्का, खोटा सिक्का और थोथा नारियल, थोथा नारियल, थोथा नारियल खटो और खोटा सिक्का कहा। इनकी कोई रचना है नहीं, बल्कि इनके 200 पदों को संकलित किया गया था। चलिए एक अगले कवि और जो बच गए हैं, 5 हो गए, 5 इधर और एक उधर पढ़ लिए थे नंददास को, 6। 2 कवि और बच गए थे, एक तो सूरदास हैं, उनको अंत में, तो एक और कौन बच गए? गोविंद स्वामी। चलिए इनके बाद नंबर 6 लिखिए, गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी, इनको भी आज देख लीजिए। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ इनका? जन्म इनका हुआ था 1505 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो भरतपुर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान में। निधन कब हुआ था? निधन इनका भी 1585 में हुआ था। निधन 1585 में हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? गोविंद स्वामी के गुरु विठल नाथ ही थे, विठल नाथ। ठीक है, 4 के गुरु तो चतुर्भुज दास, ये सॉरी छीत स्वामी, विठल स्वामी हुए थे, और 4 के गुरु इनके पिता वल्लभाचार्य हुए थे। तो इनके गुरु कौन थे? विठल नाथ थे। इनकी भी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, बल्कि इनके 252 पद मिलते हैं जो गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रचलित हैं। हो गया? और तो कुछ बचे नहीं है मेरे ख्याल से इन लोगों में। अब एक बच गए हैं सूरदास। तो सूरदास और उसके बाद कुछ बच जाएंगे जो किसी संप्रदाय में नहीं आते हैं। तो जिसमें रहीम दास आ जाएंगे, मीराबाई आ जाएगी, रस खान आ जाएंगे, तो वो सब कभी उसमें आएंगे। चलिए आज सूरदास को भी इसी में देख ही देते हैं। जो सूरदास बचे हैं, तो सूरदास को भी देख ही लीजिए। 5 6 हो गए। 7वें नंबर पर सूरदास, और पहले क्लास में एक नंददास को पढ़ चुके हैं। नंबर 7 सूरदास। इनको पढ़ने में तो थोड़ा समय लगेगा, परंतु प्रयास करते हैं कि खत्म किया जा सके। जन्म, जन्म कब हुआ था इनका? 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्मस्थान के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल बाबा, श्याम सुंदर दास के अनुसार इनका अलग है, और जो उपयुक्त है वही लिखिए। सीही लिख लीजिए। जन्मस्थान कहाँ था? सीही। देखिए इनके जन्मस्थान के बारे में 2 मत हैं। एक मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, एक मत है, नहीं ऐसे लिखिए,
लिख ही लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, थोड़ा समय ही लगेगा ना। जन्म स्थान एक में लिखिए आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास के अनुसार इन तीनों का मानना है कि सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो गऊ घाट, गऊ घाट कहाँ? गऊ घाट रुनकता माना जाता है इनका जन्म स्थान। और दूसरे में देखिए वार्ता साहित्य, वार्ता साहित्य डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, अगर इनके अनुसार देखें तो क्या है? सिही, सिही माना जाता है। और सिही ही जो है वो सर्वमान्य है, सिही ही क्या है? सर्वमान्य है। सर्वमान्य क्या है? सिही ही है जो इनका जन्म स्थान माना जाता है। सर्वमान्य मत यही है, सर्वमान्य मत, ठीक है। कि इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो सिही है। जन्म स्थान के बारे में बात हो गई। निधन कब हुई थी इनकी? इनका निधन हुआ था 1583 में, निधन 1583 ईस्वी में। निधन कहाँ हुआ था? निधन हुआ था इनका पारसौली में। निधन कहाँ हुआ था? तो निधन इनका पारसौली में हुआ था। गुरु कौन थे इनके? ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। निधन इनका ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास के उपनाम लिखिए, महत्वपूर्ण है। सूरदास के उपनाम। नंबर 1, भक्ति का समुद्र। किसने कहा था इनको? भक्ति का समुद्र। भक्ति का समुद्र इनको वल्लभाचार्य ने कहा था। ये उपनाम किसने दिया इनको? इनके गुरु वल्लभाचार्य ने दिया था। नंबर 2, पुष्टि मार्ग का जहाज इनको इनके निधन पर विठलनाथ ने कहा था। पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? तो विठलनाथ ने कहा था, विठलनाथ ने कहा था। जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था? जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था इनको? जीवनोत्सव का कवि इनको आचार्य शुक्ल ने कहा। जीवनोत्सव का कवि इनको किसने कहा? तो आचार्य शुक्ल ने कहा। नंबर 4, वात्सल्य रस सम्राट किसने कहा? वात्सल्य रस सम्राट। वात्सल्य रस सम्राट इनको आचार्य शुक्ल ने ही कहा था। किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। नंबर 5, भावाधिपति इनको किसने कहा? भावाधिपति किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा था। ये आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि भी रहे थे। कितने उपनाम हो गए? 5। हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सब दास, अब के कवि खग्योत्सम जहता करत प्रकाश। तो सूर सूर किसने कहा? अर्थात हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य किसने कहा था? भिखारी दास ने कहा था। नंबर 6 आगे लिखिए। हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य किसने कहा? तो भिखारी दास और आचार्य शुक्ल ने कहा। पंक्ति है ना कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास। उडगुन मतलब जुगनू। जुगनू किसको कहा? केशव दास को कहा। सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशव दास, अब के कवि खग्योत्सम जहता करत प्रकाश।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य सूर्य है और तुलसी चंद्रमा है और जुगनू तारे कौन है, तो केशव दास हैं। पंक्ति किसकी थी, भिखारी दास की। हो गया नंबर 7, खंजन नयन इनको किसने कहा था। खंजन नयन जो उपन्यास है, खंजन नयन किनका है, अमृतलाल नागर। तो खंजन नयन इनको किसने कहा था, तो अमृतलाल नागर ने कहा। खंजन नयन इसको नाम किसने दिया था, तो अमृतलाल नागर ने इनको ये नाम दिया था। अब इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए इनकी रचनाएं जो भी हैं, इनकी रचनाएं मूलतः 3 ही मानी जाती हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो इनकी रचनाओं 3 मानी जाती है। ऐसे पंडित दीनबंधु दीनदयाल गुप्त ने इनकी रचनाओं की संख्या 25 मानी है, तो वो रहने दीजिए। सूरदास की रचनाएं, अगर सूरदास की रचनाओं की बात करें तो 1 नंबर में लिखिए सूर सागर, सूर सागर। नंबर 2 में लिखिए सूर सारावली, सूर सारावली। और नंबर 3 में लिख लीजिए साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं ही इनकी मानी जाती है और यही सर्वमान्य मत भी है कि इनकी 3 रचनाएं हैं। पंडित दीन दयाल गुप्त ने जो मानी है उन रचनाओं से कोई प्रश्न आने वाला नहीं ठहरा। चलिए अब इनकी रचनाओं को पढ़ना भी है। पहले सूर सागर को देखते हैं। लिखिए सूरदास की रचनाओं का वर्ण विषय, सूरदास की रचनाओं का वर्ण विषय, सूरदास की रचनाओं का वर्ण विषय। आज सिर्फ सूर सागर को देखेंगे, अन्य रचनाएं कल देखेंगे हम लोग। और कल अर्थात इनकी अंतिम ही क्लास होगी, कल भक्ति काल की जो है अंतिम क्लास रहेगी। आज सूर सागर को किसको देख लेना है, सूर सागर को देखिए। इसमें क्या है, सूर सागर। अगर सूर सागर की बात करें तो कैसा काव्य है ये, तो ये मुक्तक और गेय काव्य है। कैसा काव्य है सूर सागर, तो सूर सागर मुक्तक और गेय काव्य है, मुक्तक और गेय काव्य है। एक बात ये, कुल पद कितने हैं इसमें, अगर कुल पद देखें कि कुल पद कितने हैं, तो कुल पद इसमें 4,936 हैं। कुल पद कितने हैं, 4,936 पद हैं इसमें। ठीक है। प्रकाशक संस्था कौन थी, प्रकाशक संस्था, अगर इसके प्रकाशक संस्था की बात करें तो नागरी प्रचारणी सभा कांसी है, नागरी प्रचारणी सभा कांसी, नागरी प्रचारणी सभा कांसी इसकी प्रकाशक संस्था है। और संपादक कौन थे इसके, सूरसागर के संपादक कौन है, संपादक नंद दुलारे वाजपेयी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं सूरसागर के संपादक। कुल सर्ग कितना है, अगर कुल सर्ग की बात करें तो कुल सर्ग इसमें कितना है, 12, कुल सर्ग 12 है। और जिसे क्या कहा गया है, जिसे स्कंद कहा गया है, जिसे स्कंद कहा गया है। देखिए थोड़ा सा इन स्कंधों को देख लीजिए, 1 से 8 स्कंद, कुल सर्ग इसमें कितना है, 12 है, यानी 12 स्कंद हैं किसमें, सूरसागर में। तो सूरसागर में 12 स्कंद हैं, तो इन स्कंदों को थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं लिखे हैं। सूरसागर मुक्तक और गेय काव्य है, कुल पद 4,936 है, प्रकाशक संस्था नागरी प्रचारणी सभा
कांसी से प्रकाशित हुई थी ये, और इसके संपादक कौन है? तो नंद दुलारे। तो 1 से 8 सर्ग में क्या है? इसमें जो 12 स्कंद हैं, इन 12 स्कंद की चर्चा कर रहे हैं। तो 1 से 8 सर्ग अर्थात 1 से लेकर 8 स्कंद तक में क्या है? तो पौराणिक कथाएं दी गई है। अब 9 आगे देखिए, 9वां सर्ग में क्या है? 9वां सर्ग अर्थात 9वां स्कंद में क्या है? तो इसमें राम कथा है। 9वां सर्ग में क्या है? तो राम कथा है। 10वां स्कंद में या 10वां सर्ग में क्या है? सर्ग बोलिए या स्कंद बोलिए, बात एक ही है। 10वां स्कंद में क्या है? तो यह सबसे बड़ा है, यह सबसे बड़ा है। एक बात तो ये होगी, यह सबसे बड़ा है। बाल लीला से संबंधित पद हैं। बाल लीला से संबंधित पद हैं। भ्रमर गीत इसी में है, लिख सकते हैं। इसके अंतिम भाग में भ्रमर गीत है। देखिए, भ्रमर गीत कुछ अलग रचना इनकी नहीं है, ठीक है। 10म स्कंद का जो अंतिम भाग है, सूर सागर के 10म स्कंद का अंतिम भाग, वही भ्रमर गीत कहलाता है, ठीक है। तो 10वां सर्ग सबसे बड़ा है, बाल लीला से संबंधित पद है। इसके अंतिम भाग में भ्रमर गीत है, ठीक है। इसके अंतिम भाग में क्या है? भ्रमर गीत है। और 11 और 12 सर्ग में क्या है? 11 और 12 सर्ग की बात करें, इसमें क्या है? इसमें गोपियों के विरह का वर्णन है। गोपियों के विरह का वर्णन है। इसमें क्या है? इसमें गोपियों के विरह का वर्णन है। एक बात यहां नोट में थोड़ा सा लिख लीजिए, सूर सागर, याद रहेगा, सूर सागर में भ्रमर गीत, सूर सागर में भ्रमर गीत से संबंधित, सूर सागर में भ्रमर गीत से संबंधित पद जो हैं वो कहां से कहां तक हैं? तो 4078 से लेके 4710, 10वें सूर सागर में भ्रमर गीत से संबंधित पद 4078 से 4710, 710 वें पद तक है। ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई सूर सागर की। अब सूर सागर के बाद अगली रचनाएं इनकी जो है, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, कुछ काम भी है हमको। तो सूर सारावली को अगले क्लास में देखेंगे, और अगले क्लास में मेरी मान्यता ये है कि अगले क्लास में ये क्लास ही समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। क्लास थोड़ी छोटी रही, पर कोई बात नहीं है, कुछ क्लासेस बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, उनको भी देखिए। तो आज हम लोग लगभग अष्टछाप के सभी कवियों को देख लिए, इनकी खाली रचनाएं बाकी हैं। उसके बाद जो किसी संप्रदाय में नहीं रहे उन कवियों के बारे में पढ़ना है, जैसे मीराबाई हैं, रसखान हैं, रहीम हैं, नरोत्तम दास हैं, उन सबों के बारे में देखना है। तो अगले क्लास में हम उन लोगों की बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।